बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रफ़ी शान है और मैं खैबर पख्तूनख्वा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के एक ज़ैली इदारे के पी साइबर इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर के साथ मुंसलिक हूँ। आज की हमारी वीडियो साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग से रिलेटेड जो इनिशिएटिव्स हैं के पी सर के, उनके बारे में है। और आज हम ये बात भी करेंगे कि मार्केट में जो इस वक्त साइबर सिक्योरिटी की डिमांड है जिन स्किल सेट्स की, उसमें के पी सर आपको कैसे हेल्प कर सकता है। सबसे पहले देखते हैं कि के पी सर की रोल्स और फंक्शंस क्या हैं। के पी सर खैबर पख्तूनख्वा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड का एक प्रोजेक्ट है जिसका बुनियादी मकसद के पी गवर्नमेंट को हेल्प करना है, कैपेसिटी बिल्ड करना है, सपोर्ट करना है, एडवाइस करना है इन डिफरेंट डोमेन्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। इसी तरह से जो बहुत सारे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के पी गवर्नमेंट के तहत चल रहे हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, उन सिस्टम्स की रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी, सिक्योरिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी में उन डिपार्टमेंट्स को हेल्प करना, उसमें उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना, उनके स्टाफ की ट्रेनिंग करना भी शामिल है। इसी तरह से हम बहुत सारे स्टैंडर्ड्स और पॉलिसीज़ पे काम करते हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी भी बहुत जल्द हम लॉन्च करेंगे और उसको फिर रोल आउट भी, उसके साथ इम्प्लीमेंटेशन भी की जाएगी। और इसी तरह हमारा जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था वो ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग है साइबर सिक्योरिटी की। इस वक्त अगर हम मार्केट को थोड़ा सा एनालाइज करें, जो डिजिटल या आईटी जॉब्स की मार्केट है, तो साइबर सिक्योरिटी का शुमार इस वक्त वन ऑफ द हाईएस्टली पेड जॉब्स में होता है। और इसके डिफरेंट रोल्स हैं, डिफरेंट कैडर्स हैं, उसको भी हम देखेंगे कि वो किस तरह से आप उनकी स्किल्स सेट अटेन कर सकते हैं और हम आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं। अगर आप इसकी एप्लीकेशन देखें तो आपको नज़र आएगा कि दिस इज़ वन ऑफ द रिसेंट यूके सर्वे, जिसमें देखेंगे कि साइबर सिक्योरिटी की यूटिलाइजेशन ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में है। इंश्योरेंस में भी है, बैंकिंग में भी है, कंज्यूमर प्रोडक्ट साइड पे भी है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी है, टेलीकॉम में, रिटेल में, गवर्नमेंट में। और इसी तरह से जो वर्क फोर्स है, जो टैलेंट है, वो भी देखेंगे कि ना सिर्फ ये कि बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ बल्कि ईस्टर्न कंट्रीज़ भी इसमें शामिल हैं। और इसमें पाकिस्तान एक बहुत पिवटल रोल एक, एक, एक उसकी जगह बन सकती है और हम एक अपना स्किल एनहांस करके वी कैन प्रोवाइड अ गुड वर्क फोर्स इन दिस एरिया। दिस इज़ अनदर एस्पेक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि इस वक्त मार्केट डिमांड क्या है साइबर सिक्योरिटी की। तो इस वक्त डिजिटल स्किल्स की जितनी डिमांड है मार्केट में, जिन जिन एरियाज़ में, जिसमें बिग डेटा भी शामिल है, वेब डेवलपमेंट भी है, एनालिटिक्स भी है, क्लाउड भी है, तो इस वक्त जो सबसे हाईएस्ट डिमांड और स्किल गैप है वो साइबर सिक्योरिटी का है। डिमांड और स्किल गैप इस तरह से है कि जो स्किल सेट या जितने नंबर ऑफ वर्क फोर्स मार्केट रिक्वायर कर रही है और जितने वर्क फोर्स प्रोड्यूस हो रही है, उसका गैप कितना है। तो इस वक्त हाईएस्ट जो गैप है वो इस वक्त साइबर सिक्योरिटी में है। और ये लास्ट ईयर के एंड पे एक पब्लिश स्टडी थी जो कि कंसल्टेंसी यूके ने पब्लिश की थी। अगर हम इस वर्कफोर्स गैप को एनालाइज करें तो इस वक्त तकरीबन 4 मिलियन वर्कफोर्स की शॉर्टेज है साइबर सिक्योरिटी में वर्ल्ड वाइड। दिस इज़ फ्रॉम द आईएससी स्क्वायर, जो कि एक बहुत इस्टेब्लिश बॉडी है, साइबर सिक्योरिटी के अंदर ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन करवाती है। उसकी एनुअल रिपोर्ट है 2019 की, ये उससे हमने लिया है, जो कि बता रहा है कि 4.7 मिलियन शॉर्टेज है वर्कफोर्स की। और उसमें से गुड मोर देन 50% शॉर्टेज जो है इस वक्त एशिया पैसिफिक रीजन में है। और इसमें वर्सटाइल रोल्स हैं जिसमें ये शॉर्टेज मौजूद है। इसमें एंट्री लेवल रोल्स भी हैं, इंटरमीडिएट भी हैं और एडवांस या हाईली स्किल्ड लोगों की भी डिमांड है। और ये गैप बढ़ता जा रहा है। अगर हम 2014 की फिगर देखें, 2014 में ये गैप 1 मिलियन था, जो कि 2019 के एंड तक आके ये 4 मिलियन तक आ गया। इसी तरह से जो सर्वे में बाकी बातें पूछी गई, तो उसमें ये भी शामिल था कि जो कंपनीज हैं उनको कितनी आसानी से वर्कफोर्स मिल जाती है, या जो साइबर सिक्योरिटी की वर्कफोर्स है वो उसको कितनी लंबे अरसे तक वो मेंटेन कर पाते हैं या उसको एक्वायर कर पाते हैं। तो बहुत सारी कंपनीज ने ये कहा कि दे फील दैट देयर इज़ अ शॉर्टेज इन द वर्कफोर्स, या स्किल सेट नहीं है, या वो लोग तैयार नहीं है। उसका एक रीज़न ये भी है कि the people are not well prepared for the skill set which is required by the industry. वन ऑफ द रीज़न इज़ कि जो यूनिवर्सिटी की कोर्सेज हैं वो उसके साथ कपल नहीं है, उसके साथ अलाइन नहीं है, वो उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे। और इसलिए सर्टिफिकेशन और जो ओपन सोर्स या ओपन वेयर है जहाँ से हम ये स्किल सेट अटेन कर सकते हैं, इसकी बहुत ज़्यादा इस वक्त मार्केट में डिमांड है।
अगर हम रोल्स की बाइफरकेशन देखें तो 3 डिफरेंट तरह के रोल्स हैं। इसमें स्ट्रैटेजिक हैं, उसके बाद टेक्निकल हैं जो कि मिड लेवल के हैं, और फिर ऑपरेशनल हैं जो कि एंट्री लेवल रोल्स हैं। इसमें डिफरेंट जॉब एट्रीब्यूट्स हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि सबसे बेस लाइन पे सिस्टम इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग है, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस है, पेन टेस्टिंग है, सिक्योरिटी एनालिस्ट की या सॉक की इंट्रूजन डिटेक्शन का जॉब रोल्स हैं, वेब या नेटवर्क की पेन टेस्टिंग के रोल्स हैं। तो दीज आर द ऑपरेशनल रोल जो कि डिफरेंट स्किल सेट्स या डिफरेंट सर्टिफिकेशंस के साथ अलाइंड है। अनफॉर्चुनेटली जो यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेड के कोर्सेज हैं वो बहुत सारे इन कोर्सेज के साथ शायद अलाइन नहीं होंगे, इसी वजह से ये गैप बढ़ता जा रहा है। और जो 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 स्टूडेंट्स हैं या जो वर्क फोर्स है वो फिर रिलाय करती है ओपन सोर्स पे या सर्टिफिकेशंस पे टू अटेन दिस स्किल सेट। और केपी सर्च भी जो है इसी तरह से हम काम कर रहे हैं कि हम आपको हेल्प कर सकें टू अटेन दिस स्किल सेट थ्रू डिफरेंट। इसी तरह से जो मिड लेवल की जो स्किल सेट है जिसमें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट की है, रिस्क मैनेजमेंट है, सिक्योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, या जो सिक्योरिटी गवर्नेंस की चीज़ें हैं, दे आर टॉप ऑफ द लाइन। और इसमें भी बहुत सारे ऐसी टूल्स और मेथडोलॉजीज और बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसमें हम आपको हेल्प कर सकते हैं। अगर हम मार्केट सर्टिफिकेशंस पे नज़र दोहराएं तो बहुत सारी सर्टिफिकेशंस हैं। इस तरह के बहुत सारे कंपैरिजन आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे कि कौन से रोल के लिए कौन सी सर्टिफिकेशन है, और फिर आपको बहुत सारा ऐसा एनालिसिस भी मिल जाएगा कि किस सर्टिफिकेशन की इस वक्त ज़्यादा डिमांड है और उसको कैसे अटेन किया जाना चाहिए और कौन सी कंपनी का है। सो इट्स अनदर लॉन्ग डिस्कशन, लेकिन इसको आपके सामने प्रेजेंट करने का मकसद ये था कि ताकि हमें अंदाज़ा हो कि कितनी एग्रेसिवली जो है दुनिया काम कर रही है उन स्किल सेट्स पे, उन प्रोफाइल्स पे, उन कंटेंट्स पे, ताकि उस स्किल सेट को मैच किया जा सके, ताकि वो इंडस्ट्री की डिमांड्स को पूरा कर सके। एंड इससे आपको ये भी आइडिया हो कि इफ़ यू वांट टू एंटर एज साइबर सिक्योरिटी एंड इफ़ यू वांट टू टेक इट एज अ प्रोफेशन, तो आपको एक रोड मैप प्रोवाइड किया जा सके कि कौन कौन से ट्रैक्स आप चूज़ कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, इसको मैंने इसकी ज़रूरत समझी कि आपके साथ शेयर किया जाए, जो cyberseek.org के नाम से है। इसमें जो फर्स्ट कॉलम है उसमें आप जो बेसिक रोल जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में देख सकते हैं, फिर एंट्री लेवल रोल्स हैं, मिड लेवल है, फिर एडवांस लेवल है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल किसी एक रोल पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकेंगे कि इस रोल को अटेन करने के लिए आपको कौन से सब्जेक्ट डोमेन्स में महारत चाहिए, और किसी एक मिड लेवल रोल के लिए आपको कौन कौन से एंट्री लेवल रोल्स पे अबूर होना चाहिए, और उसके लिए आपको कौन से सब्जेक्ट्स पे अबूर होना चाहिए। राइट, अभी हम आते हैं कि केपी सर्क क्या कर रहा है और कि किस तरह से हम आपको हेल्प कर सकता है। ये कुछ कोर्सेज हैं जो कि हमने पिछले साल में तकरीबन 2000 या 2500 लोगों को इस पर ट्रेन किया है। ये कोर्सेज हम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी दे रहे हैं और इंडस्ट्री को भी ऑफ़र करते हैं। ये वेरी करते हैं कोर्सेज फ्रॉम वेरियस आवर्स, कुछ 4 घंटे के हैं, कुछ 8 घंटे के हैं, कुछ 12 घंटे के हैं, और कुछ 16 घंटे के हैं। इसी तरह से कुछ थ्योरेटिकल हैं या कुछ जो है लैब बेस्ड हैं। बेसिकली इन कोर्सेज को डिज़ाइन करने का ऑब्जेक्टिव ये था कि हम जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स के या इंडस्ट्री के जो रोल्स हैं उन रोल्स के मुताबिक हम कुछ सर्टिफिकेशन या उसके मुताबिक कुछ मटेरियल तैयार करके उनको ट्रेन कर सकें। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे थ्रेड मॉडलिंग जो है ये वेब एडमिन्स के लिए है, इसी तरह से वेब डिफेसमेंट और इंसिडेंट रिस्पांस जो है ये भी वेब एडमिन्स के लिए, या वो लोग जो वेबसाइट्स या इंफॉर्मेशन सिस्टम्स मैनेज करते हैं। इसी तरह से जो सीम का जो सिक्योरिटी इंसिडेंट एंड इवेंट मैनेजमेंट का टूल है ये उन लोगों के लिए है जो कि सिस्टम्स या नेटवर्क्स या एंटरप्राइज सॉल्यूशंस मैनेज करते हैं, दे वांट टू हैव एन इनसाइट इनटू द एप्लीकेशन। अब ये सीम में हाफ ऑफ द कोर्स इज theoretical concepts around the seams and SOC, and then how to implement the seams as well। तो आप हमारी लैब में आएंगे तो हम आपको जो ओपन सोर्स सीम है उनकी डिप्लॉयमेंट करके दिखाएंगे और आपको ट्रेन करेंगे कि हाउ यू कैन डू इट इन योर डिपार्टमेंट। इसी तरह से जो ये एंड पॉइंट सिक्योरिटी का कोर्स है, ये हर उस
एम्प्लॉय के लिए है जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर रहा है और डेटा के साथ या किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ एज एन एंड यूज़र इंटरेक्ट करता है। इसी तरह बाकी जो ट्रेनिंग्स हैं उन्हीं की यूटिलाइजेशन भी रोल स्पेसिफिक है, जिसमें साइबर क्राइम और एप्लीकेशन फॉर डिजिटल फोरेंसिक्स जो है जुडिशल एकेडमी के साथ होता है। ये ऐसे लोगों के साथ हम इनकी ट्रेनिंग रोल आउट करते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट में साइबर लॉ या पीका या फोरेंसिक्स की यूटिलाइजेशन होती है। अब हम आते हैं जो कोर ऑब्जेक्टिव है इस प्रेजेंटेशन के लिए, वो है हमारे जो पब्लिक सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं उसके बारे में। ये एक कम्प्रिहेंसिव ट्रैक हमने डिज़ाइन किया है आपके लिए, और अब हमने ये जो डिज़ाइन किया है इसमें मार्केट डिमांड को भी सामने रखा है और जो सब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ाया जा रहा है उसको भी सामने रखा है। जिस तरह से जो सबसे बेसिक कोर्स है साइबर सिक्योरिटी एसेंशियल्स का वल्नरेबिलिटी असेसमेंट का, ये 20 घंटे का कोर्स है जो कि हम ऑलरेडी तकरीबन 25 से 26 लोकेशंस पे केपी में रोल आउट कर चुके हैं। ऑलमोस्ट 2000 से ज़्यादा लोग इस पर ट्रेन हो चुके हैं। अब हो सकता है आपने ये कोर्स ऑलरेडी हमारी लैब में अटेंड किया हो या किसी यूनिवर्सिटी में हमारे साथ अटेंड किया हो। इसके बाद जब आप ये कर लेते हैं तो फिर एक एग्ज़ाम हम लेते हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम। उसके बाद फिर हम आपको कोर कोर्सेज़ की तरफ लेके आते हैं। और जो कोर कोर्सेज हैं उसमें वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग है, नेटवर्क पेन टेस्टिंग है और मोबाइल एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग है। ये जो कोर कोर्सेज हैं ये 40-40 घंटे के कोर्सेज हैं और ये हैंड्स ऑन है और ये सिर्फ लैब के अंदर होते हैं, बिकॉज इसमें मेजर जो कंटेंट है वो लैब बेस्ड है। अगर आप देखेंगे वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग में तकरीबन जो 80% कंटेंट है वो प्रैक्टिकल है, साथ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी हैं। जैसे 40 आवर एक्सटेंसिव कोर्स जो कि हम 3 से 4 घंटे रोज़ करते हैं ओवर 8 to 10 डेज। और जो मेजर वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो मेथडोलॉजीज़ हैं वो कवर होती हैं, वो वेब्स के प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट करवाए जाते हैं और हम लैब के अंदर 10 दिन बाद बच्चा इस काबिल हो जाता है कि वो खुद इन चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सके। इसी तरह से जो नेटवर्क पेन टेस्टिंग का कोर्स है वो भी जो मेजर वल्नरेबिलिटीज़ हैं उनके अराउंड हैं, उनके लैब मैनुअल्स भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं, ओपन सोर्स टूल यूज़ करते हैं और वो प्रैक्टिकल है कि आप 10 दिन बाद एक नेटवर्क को या एंटरप्राइज नेटवर्क को खुद टेस्ट कर सकें और रिपोर्ट राइटिंग भी कर सकें। इसी तरह से मोबाइल एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग का कोर्स है, वो भी 40 घंटे का है और उसमें ऑब्जेक्टिव ये है कि आप मोबाइल एप्लीकेशंस को इंडिपेंडेंटली टेस्ट कर सकें। उसमें स्टैटिक एनालिसिस भी है, नेटवर्क एनालिसिस भी है, डायनामिक भी है, ट्रैफिक एनालिसिस भी करते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग कोड रिव्यूज़ भी करते हैं और जो मोस्ट कॉमन फ्रेमवर्क्स हैं मोबाइल टेस्टिंग के उनको भी हम यूज़ करते हैं। अब जो हम सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा एस्पेक्ट था इस वीडियो को बनाने का, और वो हमारा कोर्स लॉन्च है जो कि हम आपके साथ कर रहे हैं, एसेंशियल्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। जैसा मैंने पहले बताया इट्स अ बेसिक कोर्स, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं और हमारी कोशिश ये है कि इससे पहले जितने भी हमने एडवांस और कोर कोर्सेज डिस्कस किए हैं या जो रोल बेस्ड स्पेशलाइज कोर्सेज डिस्कस किए हैं उन सबको हम तरतीब के साथ ऑनलाइन लेके जाएंगे आपके लिए, ताकि आप इनके साथ काम कर सकें और अगर आपको हैंड्स ऑन स्किल की ज़रूरत हो तो आप हमारी लैब में आएँ। जो साइबर एसेंशियल्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी असेसमेंट का कोर्स है, इसको डिज़ाइन इस तरह से किया गया है कि आप अगर यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं और आप या किसी भी सेमेस्टर में हैं और आपका कंप्यूटर साइंस में थोड़ा बहुत नो हाउ है और आप साइबर सिक्योरिटी में को एज अ कैरियर के तौर पे लेके आना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को लें। इसके तकरीबन 2 मेजर एस्पेक्ट्स हैं इसमें। एक तो 10 घंटे का जो वो है उसमें 4 मॉड्यूल्स हैं। इसमें साइबर सिक्योरिटी की इंट्रोडक्शन है, कॉन्सेप्ट्स हैं, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर प्रिंसिपल्स हैं, कुछ नेटवर्क के कॉन्सेप्ट्स हैं, सिस्टम सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी और इंसिडेंट रिस्पांस के कॉन्सेप्ट्स हैं। जो 10 घंटे का दूसरा पोर्शन है उसमें वल्नरेबिलिटी एनालिसिस है, जिसमें हम आपको टूल्स का इंट्रोडक्शन करवाएंगे, प्लेटफॉर्म्स का इंट्रोडक्शन करवाएंगे और ये बताएंगे कि आप इसको कैसे आगे लेके जा सकते हैं। जी, जैसा हमने देखा कि बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जो कि बहुत सारे लेवल पे हम ऑफ़र कर रहे हैं और मोस्टली जो कोर्सेज़ थे वो या तो हम अपनी लैब में ऑफ़र कर रहे थे, यूनिवर्सिटीज़ में ऑफ़र कर रहे थे बेस्ड ऑन द कंटेंट। जो थ्योरेटिकल कंटेंट थे वो हम यूनिवर्सिटीज़ में भी ऑफ़र कर रहे थे डिफरेंट जगहों पे जाके। और जो ज़्यादा लैब बेस्ड कोर्सेज़ हैं जिसमें से वेब पेन टेस्टिंग है, मोबाइल पेन टेस्टिंग है और नेटवर्क पेन टेस्टिंग के कोर्सेज़ हैं वो हमारी लैब के अंदर थे, बिकॉज उसके अंदर सॉफ्टवेयर और बाकी रिक्वायरमेंट्स डिपेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है। अभी हम ये कोर्सेज़ ऑनलाइन लेके जा रहे हैं, उसमें बहुत सारे कोर्सेज़ ऐसे हैं जिसमें जो थोड़ा सा सॉफ्ट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स का और लैब बेस्ड कंटेंट का मिक्स है, उसको फिर हम वीडियो के ज़रिए, ट्यूटोरियल्स के ज़रिए आपके साथ शेयर करेंगे। सो हमारे पोर्टल पे आइए, रजिस्टर करिए और इन कोर्सेज़ के साथ इंटरेक्ट कीजिए।
अपना फीडबैक दीजिए, हम कोशिश करेंगे कि इन कोर्सेज़ को इम्प्रूव करें आपके लिए। और ये जो पहला कोर्स है, इस सिलसिले की पहली कड़ी है जिसमें हम आपको वल्नरेबिलिटी असेसमेंट और साइबर सिक्योरिटी एसेंशियल से रूशनास करेंगे और बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स लेके चलेंगे, ताकि हम आपको किसी किस्म की दिक्कत ना हो कि अगर आपने यूनिवर्सिटी में कोई बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर मिस आउट कर दिए हैं तो आपको एटलीस्ट एक सेंस ऑफ डायरेक्शन मिल जाए। ऑब्वियसली चीज़ें बहुत थॉरली तो कवर नहीं हो पाएंगी, लेकिन आपको ये आइडिया ज़रूर हो जाएगा कि कौन से टॉपिक्स के साथ काम करना है, किन टॉपिक्स को कितनी किस हद तक उनको समझना है, और कौन से ऐसे सब्जेक्ट एरिया या टॉपिक्स हैं जो कि बिल्कुल ही, जिस तरह से इंसिडेंट रिस्पॉन्स है या सिस्टम सिक्योरिटी आर्किटेक्चर्स हैं, ये यूनिवर्सिटीज़ में बिल्कुल किसी सब्जेक्ट में कवर नहीं होते। हमारी कोशिश ये है कि इंशाल्लाह हम इनको बिल्कुल डिटेल में कवर करें।